हाय एवरीवन। तो हमने जो है इससे पहले ये कर रखा था नंबर सिस्टम में जो है सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके अंदर जो बेसिक मैंने समझा दिया था आपको कि सम ऑफ अगर एन नेचुरल नंबर होता है तो हमारा क्या करते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला था n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ऐसे ही अब जस्ट जो है इससे आगे की तरफ जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आपको मैं आइकन बटन दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आइकॉन पे। उसके बाद देखें आप, ये सब तो कर रखा था क्वेश्चन हमने। ठीक है, तो इससे आगे करते हैं। अब जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सब था। ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम एंड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो, एक तो सम देखेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे कि कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर आपको कि 48 दे दिया मैंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल 48 है, तो आपको ये पता होगा 48 का जो है, अगर एक तो आपको बेसिक मेथड होता है जो मैं पहले उससे करता हूँ, फिर मैं ट्रिक्स बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बेसिक वाला जो है आपको कुछ याद आ रहा है? देखो क्या था कि इसे आप फैक्टराइज करते थे। 48 लिख दिया आपने और फैक्टराइज में क्या क्या आ जाएगा, 2 से किया तो 24, 12, 6, 3 और, ठीक है, तो 48 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, जो फैक्टर आया वो क्या आया आपका, वो आया हमारा 1 2 3 4, यानी कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये आया हमारा। ठीक है, ये फैक्टर आया। अब देखो आप, इसमें क्या था आपको, जैसे आपने किया होगा, तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ यहाँ पर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 48 को 1 इंटू 48, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा क्या था, 2 इंटू 24। तीसरा क्या था, 3 इंटू 16 और 4 इंटू 12 और लास्ट क्या होगा आपका 6 इंटू 8। तो ये हमारा जितना भी सब फैक्टर आ गया इसका 48 का। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर अगर काउंट करें आप तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, मैंने इससे काउंट किया 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5, टोटल 10 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर, ये बेसिक मेथड से कर रहे हैं। अब मैं ट्रिक से करूंगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो कितना आ गया, वो 10 आ गया। अब मैं कहता हूँ इसी का निकालो आप सम ऑफ फैक्टर, तो वो भी आसान है आपका। तो सम ऑफ फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम ऑफ फैक्टर्स, वो क्या क्या होगा आपका, तो 1 प्लस जितने भी फैक्टर हैं सबको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 48 प्लस 2 प्लस 24, ये सबको ऐड करना है हमें। 3 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 12 और क्या क्या आएगा प्लस में आपका, प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, जितने भी फैक्टर थे सबको मैंने ऐड कर दिया। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो आप देखना ऐड करके ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 49 प्लस 2 51। फिर इसे ऐड करेंगे, इस सबको जब ऐड करेंगे ना आप, तो वो वैल्यू आती है 124। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड था जिसे हमने सॉल्व करके बताया, लेकिन एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता कि अगर हमें ये 48 दिया होगा तो इसका अगर सम पूछता है तो हम ऐसे करेंगे पहले, क्योंकि इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ऐसे तो नहीं कुछ छूट गया, कोई फैक्टर छूट गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखो क्या करते हैं हम, इसी चीज़ में बता रहा हूँ आपको ट्रिक की मेथड से। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना होता, सम ऑफ फैक्टर्स किसका निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इधर हूँ 48 का। ठीक है, और 48 की जो आई है हमारा जो फैक्टर वो क्या आया था कि 2 टू द पावर 4 इंटू, ठीक है, ये आया था फैक्टर। अब देखो सम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, सारा क्वेश्चन कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप क्या करना है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखो ये सिंपल सम ऑफ फैक्टर है, तो इसके अंदर क्या होगा,
कि ये जो 2 का पावर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और जितना तक है वहाँ तक ऐड करते जाओ, यानी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4। ये कौन सा लिखा, ये वाला लिखा हमने। ये जो 2 की पावर 4 था ना, तो ये से स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर 4 तक, जहाँ तक दिया होगा। यहाँ अगर 5 दिया होता तो और आगे जाते हैं हम, प्लस 2 टू द पावर 5। इसके बाद देखो आप क्या है, इस वाले में भी क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब आपको ये पता होगा कि कोई पावर अगर 0, जैसे कि अगर 2 की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 अगर हो तो वो 1 बनता है, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। वैसे ही ये आपका 1 प्लस 3, जब आप इसे करेंगे यहाँ पर एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 7 प्लस 8 15 प्लस 16, यानी 31 तो ये आया, इंटू ये 3 प्लस 1 4 आया। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखो ये भी आया था 1 2 4 और ये भी आया 1 2 4। तो ये आया था आपका जो मतलब बेसिक तरीका था। लेकिन इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला था आपका वो था कि बेसिक, यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि कोई फैक्टर छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये 48 था ना। अब जो क्वेश्चन आएगा वो बड़े बड़े नंबर से आएगा, इतना छोटा नंबर तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर 48 का। तो वो भी चेक करेंगे अभी हम। तो ये देखा आपने, बिल्कुल आसान तरीका था, सॉल्व कर लिया हमने। इसमें क्या ही था इसके अंदर, बस देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो मैंने निकाला सम ऑफ फैक्टर्स, वो कैसे निकाला हमने। ये जो था यहाँ पर, सबसे पहले मैंने 48 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे फैक्टराइज किया, उसके फैक्टर को लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बताया आपको जितना भी पावर होगा, ये वाला पावर जितना, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 था तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम और जहाँ तक होगा वहाँ तक लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद देखें आप, ये भी सेम तरीके से जितना भी पावर था 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसके बाद इसे सॉल्व कर लिया, ये 1 to 4 आ गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे हमने काउंट किया था फर्स्ट वाले केस में, जो है हमने काउंट करके बताया था। अब इस वाले केस में क्या होगा, ट्रिक से निकालेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये देखो कितना आसान होगा। जितना भी आपका यहाँ पे जो ऊपर मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया, ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये जो पहला वाले का पावर है, जितना भी पावर है ना उसमें प्लस 1 कर देंगे हम। सिंपल क्या करेंगे, पावर में प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पहले वाले में क्या है 2 टू द पावर 4 है, यानी कि 4 प्लस 1। दूसरे वाले केस में क्या है, पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया आपका 4 प्लस 1 5 हो गया और 1 प्लस 1 2, यानी कि 10 आ गया। देखो यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर जो है 10 आया था, फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ फैक्टर 10 आया था। लेकिन यहाँ क्या क्या हमने ट्रिक्स बताया आपको कि जैसे आपने ये फाइंड कर लिया सिंपल। देखो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, कि हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो नंबर आएगा उसे लिख दिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है कि जो भी पावर है उसे आप सिंपल सा उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक है। फिर इंटू किया आपने, फिर 3 वाले केस में भी प्लस 1 कर दिया। उसके बाद अगर ये ऐसे याद नहीं रहता है आपको तो ये भी कर सकते हैं आप, जो आपने यहाँ पे लिखा था सम ऑफ फैक्टर में जितने भी लिखा आपने 2 पावर 0 1 2 3, देखो ये 1 2 3 4 5, ये वाला 5 आया और ये 1 ये 2, यानी कि 5 टू 10। इसे भी काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप सिंपल सा पावर को ऐड कर दो प्लस 1 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो इसी केस का देखो आप कितना सारा केस बनेगा। ये सिंपल था सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर। अगर अब ये क्वेश्चन सेम तरीके से पूछ दे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और जो है इसका टाइप 2 दिखा देता हूँ मैं आपको, या टाइप ने लिख के सिंपल बताता हूँ मैं आपको। इसमें अगर इवन पूछ देता आपसे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर 48 ही लिया हमने, ठीक है। अब उसे सॉल्व करते हैं हम। तो अगर हमें इवन फैक्टर निकालना होगा तो इस वाले केस में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 48 का ही लिख रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। क्या आया था फैक्टर 2 की पावर 4 इंटू 3 पावर 1, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ देखें आप, हमें निकालना है क्या इस वाले केस में, सम निकालना है। किसका निकालना है, इवन फैक्टर का निकालना है। तो इस वाले केस में जो मैंने बताया था आपको पहले वाले केस में कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे आप, 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करते थे आप, प्लस 1 2 3 और जहाँ तक है वहाँ तक लास्ट। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो अगर याद हो आपको इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। अब बताओ आप इस वाले केस में
टू टू द पावर जीरो कितना बनता है वो बनता है 1, वो ऑड बनता है। बाकी आप किसी को भी देख लो, आप सब इवन बनेगा। टू द पावर 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी सब इवन बनेगा। यानी इस वाले केस को जो है, ये जो बना आपका टू टू द पावर जीरो यानी 1 बन जाएगा, इसे हटा देंगे सिंपल सा, और जितना है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। बाकी 3 वाले केस में कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसमें 0 भी रहेगा प्लस 1। इवन किस में होता है? 2 वाले केस में होता है, सिंपल 2 में करेंगे हम, ठीक है ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर था इसलिए ऐसा किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि सर आप यहाँ पे 5 टू द पावर 2 मान लेते, तब भी कुछ नहीं होता, तब भी यहाँ क्या करते हैं आप इन मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। मतलब कि हम कोई भी सिर्फ सिंपल 2 वाले केस में हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे पावर 0 रखने पे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू 1 बन जा रहा है, और यही एक मतलब यूनिक वैल्यू है जिसपे पावर ये फैक्टर जो है वो क्या बनता है आपका, जैसे 2 की पावर 0 क्या बनता है 1 बनता है, तो ये आपका एक ऑड हो गया ना। तो ये तो था नहीं, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। तो ये वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका, ये 1 प्लस 3। तो सिंपल से इसे आप ऐड कर लो, बहुत आसान तरीके से होता है, इतना कोई टफ नहीं है ये। तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 16 30 इंटू 4, यानी कि 120 आया, ठीक है। अगर आप जाते हो उस वाले मेथड से तब भी सेम ही क्वेश्चन आता, तब भी सेम ही आंसर आता, ठीक है। सम ऑफ अगर इवन फैक्टर निकालते तो। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो ये भी आसान तरीका है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, अगर मैं यही भी कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है हमें किसका, सम वाले केस में, मतलब इवन वाले केस में, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर लिख लो क्योंकि याद रहेगा आपको इवन फैक्टर। तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, जितना जिसको आपने कैंसिल कर दिया उसको छोड़ दो, बाकी जितना है उसको ये मतलब उसे आप काउंट कर लो, यहाँ से काउंट कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1, यानी 1 2 3 4, पहले वाले में 4 आया, ये 2 आया, यानी 4 2 ज़ा 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर आपका जो इवन फैक्टर होगा वो 8 होगा, और जो सम आया वो हमारा 120 आया। देखो टाइप कितना टाइप का हो गया, एक तो सिंपल निकाला हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, इसे मेथड्स बताया मैंने आपको बेसिक से, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पर जो है यहाँ स्टार्ट किया आपने 48, इसको मैंने ट्रिक्स बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये जो पैटर्न है वो ट्रिक पैटर्न से है। तो ये टाइप फर्स्ट था आपका, इसमें सम ऑफ फैक्टर पूछा, मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1 कर दो, सिंपल सा, या काउंट भी कर सके और मल्टीप्लाई कर दो आप। इसके बाद क्या था आपका सम ऑफ इवन फैक्टर, इस वाले केस में क्या याद रखना था आपको कि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 वाले केस का ध्यान रखना है हमें। देखो इवन और ऑड दोनों में 2 का ही केस होता है, अगर आप 2 से डिवाइड कर दे रहे हो तो वो पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, इवन होगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ऑड होगा। तो यही चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ किससे, अब कर रहा हूँ मैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड फैक्टर। आसान है, बहुत आसान है, समझ में भी आएगा। अब देखो आप इस वाले केस में क्या होगा, अच्छा वो मैं फिर से लेता हूँ ताकि याद रहे आपको, मैं 48 का ही कर रहा हूँ क्वेश्चन अभी भी। तो 48 का जो है प्राइम फैक्टरेशन क्या आया था, 2 पावर 4 और 3 की पावर 1, ठीक है, इतना ही आया था। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, सेम उल्टा केस हो जाएगा, जहाँ जो यहाँ छोड़े थे आप उसे लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे हम, ये सब तो हमें इवन दे रहा है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर सिर्फ 0 को लेंगे हम, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 आया, और 3 वाले केस में कोई मसला नहीं है, जो है सब उसमें तो सब लिखना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो अब ज़रा बता दो आप, इसे सॉल्व करके तो आसान हो गया आपका, ये 1 वैल्यू आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 3, यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 48 के जब प्राइम फैक्टर जब आप फैक्टराइज करते हैं तो उसमें अगर निकालना है आपको ऑड फैक्टर और उसका भी सम, तो वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में निकालता मैं अगर नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो भी फाइंड हो सकता है। आसान है, बहुत आसान है, समझ में भी आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है अगर हमें यहाँ पर,
तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देख लो आप, निकालना 40 है, इसी का निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह केस में क्या हो जाएगा आपका, ये पहले वाले का 1 हो गया और दूसरे वाले का 1 + 1 यानी 2। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो ये सिंपल आसान क्वेश्चन होता है, इतना क्वेश्चन टफ नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, देखो यहाँ पे आप ये भी लिया था नंबर, जितना नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है इसमें और भी टाइप आएगा आपका। एक तो आता है आपका स्क्वायर वाला भी आया केस आएगा। देखो यहाँ से देखो, कोई डाउट वगैरह हो तो समझ लेना आप। ये था क्वेश्चन यहाँ 48 का, इसे मैंने फैक्टराइज किया, ये सॉल्व कर लिया हमने, फिर ट्रिक्स बताया आपको तरीका। उसके बाद मैंने सम ऑफ इवन फैक्टर बताया आपको, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताया मैंने आपको। अब निकालते हैं हम अलग टाइप। मैं अगर टाइप के नाम से दे दूँ इसे फटाफट, तो ये वाला फर्स्ट टाइप हो गया आपका टाइप 1। ठीक है, ये टाइप 2, उसके बाद जो है ये हो गया आपका टाइप 3। अब जो करने जा रहा है वो हमारा टाइप 4 हो जाएगा, टाइप 4। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो आप, कि सम ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सम ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, अब आप देखो, अगर चाहो उस वाले मेथड जैसे यहाँ लिखा था हमने, यहाँ देखो ध्यान दो आप, इस वाले केस में यहाँ बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका होता है, एक तो 1 का हो गया आपका, और किसका होगा, एक तो 4 का हो गया। ठीक है, और किसका होगा, और एक 16 का होगा, बाकी तो किसी का नहीं होगा। इसे जब ऐड करेंगे आप 1 + 4 + 16, तो ये कितना आ गया आपका 21। अब देखो अगर इसे मैं ट्रिक से ही करूँ, ये वहाँ पे इसलिए के लिए वो क्योंकि बहुत आसान था, जब बड़ा नंबर होगा तो वहाँ तो फिर टेंशन होगा आपको। देखो ये तो 48 का ही था, 2⁴ इंटू 3⁴ ये फैक्टराइज है। ठीक है, इसके बाद केस देखते हैं हम, हमें निकालना क्या था इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या समझाया था आपको कि सम निकालने तरीका क्या था कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 2 + 3 और 2⁴ तक। अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड कर रहा हो ना पावर, उसे ध्यान देंगे, जिससे कि 0 2 4, ये तो 1 तो हट जाएगा। ठीक है, 3 भी नहीं होगा, 0 होगा, 2 होगा और हमारा क्या होगा 4 होगा। तो इसे सिंपल सा हम इसे ऐड कर लेंगे, तो 2⁴ 1 होता है, प्लस ये 4 आया और ये 16 आया, और ये क्या आ जाएगा आपका, अगर ये वाला केस भी देखें तो क्या, अच्छा यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी तो 0 पावर, ये दोनों केस में देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में देखना है। वो ऑड इवन वाले केस में क्या था कि वहाँ सिर्फ 2 पे देखना था हमें, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कहे आपसे, तो क्यूब इसके बाद देखेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा कि पावर 2 जो है वो जैसे कि 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है 0 2 4 उसे रखेंगे, बाकी सबको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये 3⁴ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये सिंपल क्या हो गया आपका 1 + 4 + 16 यानी कि 21 × 1 यानी 21। ये आया हमारा क्या चीज़ कि सम ऑफ फैक्टर जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 48 का ही मैं एग्जांपल सब में दे रहा हूँ आपको। और वैसे ये तो आसान नंबर ऑफ फैक्टर, ये तो यूं ही फाइंड कर लेंगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर। मैं बता दूं आपको, ये भी ध्यान रखना होता है इसके अंदर। देखो यहाँ ये वाला जो केस है इसे ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या काउंट करेंगे आप, तो ये 1 2 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा इसका। तो
पहले वाले का 3 हो गया, दूसरे वाले का 1 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर 3 आया और उसका सम क्या आया 21 आया। ये 48 ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या होगा, ये टाइप आई थिंक लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट का, फिर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। तो टाइप 5 इसमें क्या होगा आपका, सम ऑफ फैक्टर ही देखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा परफेक्ट क्यूब देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर which are perfect cube, which are perfect क्यूब। अभी देखा वो क्या था आपका, वो परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट क्यूब देखना है। अब देखो इसी का एग्जांपल, क्योंकि मैं 48 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी से सबको समझाते जा रहा हूँ आपको। आप किसी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल लेना ही होगा, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा देखना भी आप, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो फैक्टराइज था उसका 48 का। अब क्या निकालना है हमें परफेक्ट क्यूब। जैसे पहले मैं वो लिख देता हूँ ताकि ये ध्यान रहे। सम कैसे निकालते थे, 0 से स्टार्ट करते थे, उसके पावर को जहां तक है वहां तक लिखते जाओ, ठीक है। अब ध्यान क्या रखने वाला है वो बताऊंगा मैं अभी। देखो यहाँ क्या ध्यान रखने वाला है इस केस में, इस केस में ध्यान रखना है आपको कि जैसे जो भी पावर है वो या तो क्योंकि परफेक्ट क्यूब है यानी कि 3, तो 3 से जो डिवाइड होने वाला है बस उसी को रखना है हमें, यानी कि 3 और 0। तो ये 0 तो रहेगा, ये 1 वाला, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 2 वाला भी पार्ट कैंसिल हो गया, 4 वाला भी पार्ट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या क्या हमारा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 की पावर क्यूब। वैसे ही यहाँ 0 रहेगा, ये 1 कट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 0। इसे सिंपल से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 8 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 8 9 इंटू 1, यानी कि 9 हमारा ये सम ऑफ परफेक्ट क्यूब आया है। किसका, नंबर ऑफ फैक्टर जो निकाला हमने उसमें जो उसका परफेक्ट क्यूब जिसका बन रहा होगा उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये अब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें देखो दो ही चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक तो स्क्वायर में था कि जो 2 से डिवाइड होता है और नंबर, और दोनों में देखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले वाले सिर्फ 2 में देख लिए। 2 वाला देखना जो है वो देखना है हमें इवन में, और देखना है हमें ऑड में। बाकी जो आपका परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है, इन सब में क्या सब में देखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 किसको किसको डिवाइड कर रहा है, 0 और 2 का टेबल जो भी होगा पावर में सबको आप काउंट करेंगे और उसका जो है सॉल्व करेंगे। और 3 वाले केस में क्या होगा, जो 3 से डिवाइड करता होगा यानी 0 और 3, बाकी सब वो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेना है, नंबर ऑफ फैक्टर किसका, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, ठीक है। परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो इस वाले केस में क्या होगा, सिंपल सा ये वाला ऐड कर लेंगे, ये 1 2 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस, तो ये 1 2 हो गया आपका, एक 2 ही हुआ ना, हाँ, और इंटू 1 यानी कि 2 आंसर हो गया। ये समझ आया नहीं आया, बहुत आसान था, कुछ इतना टफ तो था नहीं ये। इसके अलावा देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ तक जो था आपका वो एक पैटर्न था जो समझा दिया मैंने, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सम निकालना हो, ये सब बता दिया हमने, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है यहाँ से, प्रैक्टिस पेपर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले वो समझा देता हूँ मैं। देखो मैंने किस लिए समझाया है वो चीज़, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको अभी कि फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवीजर, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर ऑफ 544, ये 544 है, ठीक है, 544। अब इसका क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है हमें, देखो ध्यान से अगर आप, तो सम तो निकालना है, किसका निकालना है, ऑड डिवीजर का, किसका, तो 544 का। तो ये भी वैसे ही निकलेगा आपका। सबसे पहले मैं क्या कहा था आपसे कि इसे फैक्टराइज कर दो आप,
4 को फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टर करने में क्या क्या वैल्यू आएगा वो लिख देते हैं फटाफट। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 272। फिर 2 से क्या तो क्या आ गया आपका 136। फिर 2 से क्या तो क्या आ जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12 यानी कि 68। और फिर 2 से क्या तो क्या आ जाएगा हमारा ये 34। फिर क्या तो 70। और ये तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ उसे, जो वैल्यू आई है फैक्टराइज करके उसकी 544 की। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा काउंट करना आप, 1 2 3 4 5 यानी कि 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 17 टू द पावर 1। ये हमारा आया है फैक्टराइज की वैल्यू, यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 17 टू द पावर 1। किसका आया 544 का। अब देखें इसे आपको निकालना क्या था, सम ऑफ ऑड। अगर आपको याद हो तो आसान से बन जाएगा, ये अभी समझाया था मैंने वो पढ़ी। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है हमें। तो सम ऑफ अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो हमने क्या कहा था आपसे, जो 2 वाला केस होगा ना उसमें ध्यान देना होता है हमें, और ऑड ही निकालना है हमें। तो इसमें देखो, एक तो पहले आप अगर याद नहीं रहता है तो आप चाहो तो लिख लो उसे। तो तरीका क्या था आपका, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 प्लस 2। ये में तो 0 से स्टार्ट करते हैं, पावर जहाँ तक है वहाँ तक इसको ले जाते हैं, ठीक है। अभी कट करेंगे उसे, समझा आता हूँ पहले। और ये 17 का पावर 0 प्लस 17 का पावर 1। अब मैंने क्या कहा था आपसे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ याद हो तो, कि जैसे यहाँ पे अगर हमें निकालना होता अगर इवन, तब क्या लेते आप, जो पावर 1 बना रहा उसको नहीं लेते। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें ऑड ही निकालना है। तो जितना भी इवन बना रहे कि ये बनाएगा इवन, ये इन सबको हम इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे। जो सिर्फ ऑड बना रहा है उसे लेंगे, यानी कि 2 टू द पावर 0। और इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं, जितना वैल्यू दिया होगा उतना ही ये लिखेंगे। तो 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 1 हो जाएगा। और ये 17 टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 1, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो इस वाला जो हमारा क्वेश्चन जो था 544, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया और ये फैक्टर निकाल लिया हमने, और फैक्टर में जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पूछा था कि सम ऑफ ऑड फैक्टर बताने के लिए, तो वो हमने निकाल लिया। कितना आसान था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन पहले करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब निकालना हमें द सम ऑफ परफेक्ट क्यूब, द सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ 10648 इज, ठीक है। हमें क्या निकालना है इस वाले केस में, ध्यान से देखो अगर आप, तो सम तो निकालना ही है। सम किसका निकालना है, परफेक्ट क्यूब का। परफेक्ट क्यूब फैक्टर किसका 10648। फिर वही चीज़ करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो दिया क्या हुआ था 10648, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये 10648। अब देखो आप क्या करेंगे, तरीका पता ही है, सिंपल से फैक्टराइज कर लेते हैं, फटाफट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5324। फिर 2 से करेंगे तब क्या आ जाएगा वैल्यू 2662। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 यानी कि 1। फिर 2 से करेंगे नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। तो अब देखते हैं इसको, 3 से आ जाएगा। 3 में क्या करते हैं पता है ना आपको, सब नंबर को सम कर लो, डिवाइड हो रहा 3 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा, वो 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, ये 3 से भी नहीं होगा। तो ये 11 से हो रहा है। तो 11 टर्म में कितना आ रहा है आपका 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। तो हमारा जो फैक्टर आया वो क्या आ गया 10648 का क्या क्या आया वैल्यू, तो वो आया हमें 2 टू द पावर 3 इंटू 11 की पावर। अच्छा कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, देखिए ज़रा इसके अंदर
टू 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 नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, और 11 की पावर क्यूब। ठीक है, अब ज़रा बताना आप, अगर हमें निकालना क्या था, इसका परफेक्ट क्यूब निकालना था, तो हम जाएंगे कहाँ तक इसके अंदर, बताओ बताओ। आसान है, बहुत टफ नहीं है। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब वाले केस में क्या था, चलो मैं लिख के बताता हूँ पहले, ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए कि सम निकालते कैसे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये गया आपका, और ऐसे ही क्या होगा आपका, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 प्लस 11 2 और 11 की पावर 3 तक जाएंगे। अब ध्यान क्या रखना है इस वाले केस में, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है। मैंने क्या था, परफेक्ट क्यूब में क्या होगा आपको, कि इस वाले केस में अगर स्क्वायर होता है तो क्या ध्यान देते हैं हम, कि 2 से जो डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0 और 2 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा है, तो यहाँ लेकिन परफेक्ट क्यूब है तो इसमें क्या होगा, ये कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा आपका, 2 कैंसिल, 0 और 3 रहेगा आपका, ये भी 1 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, जो रह रहा है उसे लिख लो आप सिंपल सा। तो क्या क्या रह रहा है आपका, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 की पावर क्यूब इंटू में 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर क्यूब। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम। ये तो आसान हो गया ना अब तो। 1 प्लस 8, 1 प्लस 1 3 3 1, तो 9, और ये कितना आ जाएगा आपका, 1 3 3 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा हमारा, ये 11,000। आप मल्टीप्लाई कर लेना, चेक कर लेना, सेम ही आएगा, 11,988। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो तरीका समझो, मैंने समझाना क्या था हमें, कि जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, इसमें मैंने पूछा आपको कि सम ऑफ परफेक्ट क्यूब, जो भी इसका परफेक्ट क्यूब किसका, फैक्टर का, जो भी फैक्टर आया है उसके अंदर जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है उसका सम बताना हमें। तो हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। और क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अभी। इसके बाद देखो और क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ मेनी फैक्टर्स। अब देखो ये फैक्टर निकालना है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना हमें, इसमें से दोनों चीज फाइंड करना। मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसमें क्या कह रहा है आपको, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर, 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो क्या वो क्या था हमारा, परफेक्ट क्यूब था। आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इससे पहले। अब तरीका तो मालूम चली गया आपको, सबसे पहले क्या करते हैं आप, फैक्टराइज कर लेते हैं। 1080 को क्या करेंगे हम, फैक्टराइज कर लेंगे। तो थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 540, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 से 4, 270, यानी कि 270 आ जाएगा ये। 2 से किया तो क्या आ जाएगा हमारा ये, 135, और अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से किया तो क्या आ जाएगा, 45, 15, 5, और ये 5 1 5। देखो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आ रहा है ना। अब शुरू में क्या था तो वो तो अलग था, इसलिए कहा था कि रुको थोड़ा देर, बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या आया फैक्टर 1080 का, वो लिख लेते हैं फटाफट। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 के पावर क्यूब, और क्या था, 5 की पावर 1, ये हमारा फैक्टर आया है। तो मैंने इसे मेंशन कर दिया, लिख लिया यहाँ पर। अब देखो निकालना क्या है वो ध्यान रखना है हमें। ये तो आसान है, यहाँ पे सिंपल का हाउ मेनी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो या तो वैसे चलो आप, या सिंपल तरीके से अगर चाहो तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, कि इसके अंदर जो है, पहले मैं सम निकाल के दिखा देता हूँ आपको इसका भी। अगर इस क्वेश्चन में कह था यहाँ पे कि सम भी कह देता आपको, ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं आप, SUM सम, तब क्या करते हैं आप, आसान है। मैंने बताया था आपको, सम अगर ये निकालना हो परफेक्ट स्क्वायर का, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर 0, और स्क्वायर है इसलिए क्या नहीं लेंगे हम, यानी कि 0 और पावर जो होगा 2 होगा, 2 के इसमें डिवीजन में होगा, 2 4 6 8 जो भी मल्टीप्लाई में होगा सबको लिखेंगे। तो 2 वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2, ये केस में आएगा।
ठीक है, क्योंकि इसके अलावा नहीं ले सकते आप, पावर 1 भी नहीं, 3 भी नहीं। फिर 3 वाले केस में क्या होगा, 0 और क्या होगा 2। इसके बाद वाले केस में क्या होगा, सिर्फ 0। ठीक है, तो हमें या तो इसे सॉल्व कर लो फटाफट, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 + 4 5, ये क्या आ जाएगी 1 + 9 10 और इंटू 1, यानी कि हमारा क्या आ गया 50 आ गया। इसका सम किसके कौन से फैक्टर, ये जो 1080 था उसका परफेक्ट स्क्वायर का निकाला हमने। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो आसान है बहुत। अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमें क्या करेंगे बताओ, ये 1 2, तो पहला वाला 2 आ गया हमारा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2 यानी कि पहला वाला 2, दूसरे में कितना नंबर ऑफ टर्म है 2, तीसरे में 1, 2 2 ज़ा 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर आसान है, बहुत आसान है, निकाल लिया हमने परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, किसके 1080 का। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अभी बहुत सारा। तो देखो आप, फाइंड द सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द sum of the sum of the divisor, find the sum of the divisor of divisor किसका निकालना था, ऑफ 144, ठीक है, और 160 एंड 160। तो अब दोनों का निकालना है तो फटाफट क्या करेंगे आप, सिंपल तरीका जो आपको पता है अच्छे से, 144 का निकाल लो आप, फैक्टराइज कर लो, और 160 को फैक्टराइज कर लो। तो फटाफट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 72 36 18, ये तो पता चल गया होगा, अब तो आसान है। तो हमारा जो है 144 का वो क्या आया फैक्टराइज, तो 144 इक्वल टू 2 की पावर क्या वैल्यू आई है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये फैक्टराइज की वैल्यू आई है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस वाले केस का, जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 से गया तो ये 80 आ गया, फिर 2 से गया तो क्या आ गया 40, फिर 2 से गया तो क्या आ गया 20, अब तो आसान है 10 5 1। तो इसका भी लिख लेते हैं फटाफट। तो 160 इक्वल टू क्या आया हमारा, फैक्टर जो आया वो 2 का पावर 5 और क्या है 5 की पावर 1। तो ये इसका फैक्टर आया और ये इसका फैक्टर आया। हमें दोनों का सम निकालना था, तो सम निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। सम निकालना है अगर, सम ऑफ फैक्टर्स, इसमें कोई मेंशन नहीं किया प्राइम फैक्टर या फिर वो कंपोजिट या फिर वो इवन ऑड स्क्वायर, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। इस वाले केस में क्या करते हैं अगर आपको याद हो तो, ये जो पावर स्टार्ट होता है 0 से और जहाँ तक है वहाँ तक लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, वैसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 3 की पावर ये 0 है। तो जल्दी से बता दो, अब तो ये क्वेश्चन बन ही गया आपके हाथ में। अब तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इंटू 1 + 3 + 9। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सा इसे ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31 इंटू ये आ जाएगा आपका 13, यानी 403 किसका आया है, ये सम आया है। सम किसका आया है, फैक्टर का, किस फैक्टर का 144 के फैक्टर का, तो उसका सम 403 आया है। ऐसे ही सेम तरीके से इस वाले केस का भी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो अब थोड़ा मैं इसे फास्ट करता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया इसको बेसिक तरीके से और अच्छे से। तो ये बताओ आप, इस वाले केस में सम क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1, जहाँ तक है पावर वहाँ तक ले जाओ।
ठीक है। ऐसे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो जल्दी जल्दी इसका लिख लेते हैं वैल्यू। ये 1 2 4 8 16 और 32। ऐसी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 5। जब इसे ऐड करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 63 इंटू 6। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 378। और उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, अगर देखो ध्यान से तो उसने कहा था आपसे कि दोनों का सम बताना है आपको। तो सिंपल सा हो गया, दोनों को ऐड कर दो आप। दोनों को अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी, ये 3 प्लस 8 11 यानी कि कैरी 1, और ये फिर 8 और फिर ये और इसे ऐड करेंगे तो 7, यानी कि 7 8 1। दोनों को पहले मैंने फैक्टर निकाला, फिर उसको मैंने सम इसका अलग इंडिविजुअल किया, इसका इंडिविजुअल किया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मजा आया, अच्छा था क्वेश्चन से। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और बहुत सारा करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज भी करेंगे। अब जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो आप, मजा आएगा इसमें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है या 4 था, 5 लिख दिया मैंने। फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 544 ऑफ 544। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रहा है, एक्सक्लूडिंग वन, यानी इसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, 1 एंड 544 है आसान, ये भी कोई इतना टफ नहीं है। देखो कैसे करूंगा मैं अभी, 544 का आप फैक्टराइज कर दो सेम। तो इसे करते हैं फटाफट, अभी तो क्या ही था इसको। तो ये 272, ये क्या आया था हमारा 2136, फिर किया तो 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 68 34 17 और फिर 17। तो जो आया वैल्यू उसे लिख लेते हैं फटाफट। 544 का जो फैक्टर आया वो क्या क्या आया हमारा, 2 की पावर 5 17 1। तो ये फैक्टर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो मैं निकाल रहा हूँ पहले तरीके से, फिर उसको माइनस कर देंगे लास्ट में। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिवीजन का मतलब भी क्या है, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमें, तो तरीका पता है आपको। सबसे पहला शुरुआत में बेसिक बताया था आपको उस वाले केस में, कि जितना भी पावर है उसमें आप पावर +1 कर दो। ठीक है, तो वैसे ही इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये वाला, तो 5+1, और इस वाले केस में 1+1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5+1 क्या हो जाएगा 6, 1+1 2, ये 12। लेकिन 12 ऑप्शन में हो तो टिक मत कर देना, क्योंकि इन्होंने एक चीज मेंशन किया था, आप उसे शायद भूल रहे होंगे। देखो यहाँ ये मेंशन किया था कि 1 और 544 को एक्सक्लूड करना है, यानी कि इसको छोड़ के। तो ये जो 12 आया तो ये पूरे का फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर आया है, तो इसमें से क्या करेंगे आप 1 और 544 को यानी माइनस कर देंगे, यानी दो फैक्टर को माइनस कर देंगे। तो 12 - 2 यानी कि 10 हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं और भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये क्या कह रहा है आपसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखे जरा आप। फाइंड द सम, फाइंड द सम of the sum of even of the sum of even divisor of 96, divisor of 96। ठीक है, एंड देखो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐड हो रहा है, एंड द सम ऑफ
ऑड डिविजर, पहले वाले का इवन था, दूसरे वाले का ऑड है, ऑड डिविजर ऑफ 3600। ठीक है, यानी कि पहले वाले का जो था जैसे 96 है, इसका हमें सम निकालना है, वो भी इवन का नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करके। फिर दूसरे वाले केस में क्या है कि उसका ऑड का निकालना है, यानी कि इवन और ऑड को फिर निकाल के फिर सम करेंगे सबका। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखूँ तो इस वाले केस में क्या होगा, आपको ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले तो 96 और 3600 का फैक्टराइज कर देते हैं। 96 और 3600 का, तो ये आसान है वैसे, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 48, 24, 12, 6, 3 और 1। तो इसे लिख लेते हैं फटाफट, क्योंकि यहीं पे लिख ही लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 96 की जो वैल्यू आई है 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 आया है 5 टाइम और 3 आया है 1 टाइम। ठीक है, वैसे ही अब इसे फाइंड कर लेते हैं हम जल्दी से। 3600 है, ये तो आसान है, 1800, 900, 450, फिर क्या आएगा 225, फिर क्या आएगा 3 से करेंगे तो 75, और 3 से क्या तो 25, 5 से क्या तो 5 5 से 25। तो अब इसे भी लिख लेते हैं हम। ये आया है 3600 का फैक्टर। 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 3 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है। तो ये फैक्टर आ गया हमारा 3600 का, और ये आ गया हमारा 96 का। तो अब क्या हो गया, अब तो वही चीज़ है, हमें पहले वाले केस में क्या निकालना था, सम निकालना था, लेकिन इवन का सम तो निकालना था, लेकिन किसका निकालना था, इवन फैक्टर का। तो सम निकालना है अगर, तो तरीका तो पता ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या करेंगे आप कि अगर इवन निकालना है तो जो पावर 1 बनाती है इसे सिर्फ छोड़ के सबको लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 2 पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो इस वाले केस में सिर्फ इसे हम, जैसे जो भी पावर इसको 1 बनाती है इसे हटा देंगे, बाकी जितना है सब इवन बना रहा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे। और 3 वाले केस में कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑड इवन चेक कर रहे हैं। तो ये 0 और 1, तो ज़रा सा आप इसे ऐड कर लो जल्दी जल्दी और बता दो वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये 1 4 8 16 32, ये 1 प्लस 3, और इसके बाद का तो स्टोरी पता ही है आपको, सिंपल से इसे ऐड कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 63 और इंटू 4, यानी कि 252, और 252 जो है, इसके अलावा और क्या करना है हमें। अच्छा 1 मिनट, इसे ऐड करना आप, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, माइनर मिस्टेक हो सकता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 56, 56 प्लस 4, यानी ये, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा था, 1 मिनट, वेट 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 वेट, इसके बाद ये तो हो गया हमारा। देखो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है। जब मैं इसे देख रहा हूँ 2 टू पावर 1 जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होगी क्या एग्जैक्ट, वो तो 2 होगी ना, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। जब इसे ऐड करोगे आप तो अब आसान है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 62, और ये तो 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 248। तो ये हमारा फर्स्ट वाला के जो 96 था उसका हमने निकाला सम ऑफ इवन। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो अब देखो आप इस 3600 में जो है इसमें निकालना हमें ऑड निकालना है। तो ऑड तो बहुत आसान है, आपको पता ही है कहानी। तो ऑड वाले केस में क्या होता है, सम तो निकालना ही है, किसका निकालना है, ऑड का निकालना है। तो ऑड वाले केस में क्या होता है हमारा, इसे छोड़ के यानी कि 2 पावर 0 को छोड़ के सबको लेंगे। यानी देखो यहाँ पे आप, ये वाला जो केस था इसमें क्या था कि इसे छोड़ दिया हमने, बाकी सबको लिया। इस वाले केस में क्या होगा, सिर्फ उसी को लेंगे, यानी 2 पावर 0 आएगा हमारा। और क्या क्या आएगा,
3 वाले केस में तो सब रहेगा, 3 की पावर 0, 1, 2 और 5 की पावर 0, 1 और 2। ठीक है, अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 1 आ गया, ये 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25, तो फटाफट इसे ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 13 यानी कि 1 इंटू 13 ना, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 13 इंटू 31, ये आ गया हमारा 403। तो ये ऑड का हो गया, ये इवन का हो गया, इस दोनों को ऐड कर दो, वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 1 और ये 5 और ये 6, तो ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस वाले केस में जो यहाँ पे फंसे थे वो ये चीज़ था कि यहाँ पे मैंने इसे बाय मिस्टेक गलत लिख लिया था। ठीक है, वह होता क्या है 2^1 जो होता है वो क्या होता है हमारा 2 होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट, या ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा फिर ज़्यादा ही। ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला होगा उसमें और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें जितना पॉसिबल था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। जिसमें भी नंबर सिस्टम होगा उस सब में ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप अच्छे से पढ़ें, जितना मैंने करवाया है उसका रिविजन कर लें आप खुद के। ठीक है, जब आप खुद से करेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया तरीके से आप और भी क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें आपको इसके बाद जो है न्यू टॉपिक होगा वो आपका यूनिट डिजिट थ्योरम होगा नंबर सिस्टम में। उसके बाद अगर देखेंगे आप तो और भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गया आपका, तो वो सब करेंगे। इससे पहले ही मैंने बताया आपको बहुत सारा चीज़, तो वो सब भी देखें आप, बहुत काम आएगा। ये सब क्वेश्चन सब भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे चलता रहे तो आप हमें रिवॉर्ड के तौर पे आप लाइक कमेंट कर दें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपके लाइक कमेंट से तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप जितना हेल्पफुल होता है आप दोस्तों को भेजें। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।